Okay students, now we started our new topic विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। जब हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था तो विद्युत द्विध्रुव के अंदर हमने दो स्थितियां पढ़ी थी। एक तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को हम कहते हैं अक्षीय रेखा, और उस अक्षीय रेखा के परपेंडिकुलर जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं निरक्षीय रेखा। यानी हमारे पास में दो स्थान हैं जिन स्थानों पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पर अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक द्विध्रुव लेते हैं। ये द्विध्रुव हमने कंसीडर किया इस जगह पर ए पी द्विध्रुव है। ये इसका चार्ज है -q और ये चार्ज है +q। ये इसका सेंटर पॉइंट है O। तो एक द्विध्रुव AB है, AB पर दो आवेश है -q एंड +q। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये है 2a। ठीक, अब हमें इस अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु स्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु O से r दूरी पर बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P की कल्पना करते हैं जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, याद कीजिए कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस स्थान पर हम परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। तो इस बिंदु P पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो मुझे परीक्षण आवेश की कल्पना यहाँ करनी पड़ेगी। और परीक्षण आवेश की प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक। तो अब सबसे पहली चीज तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों आवेशों के कारण से इस बिंदु P पर क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। और क्षेत्र की दिशा हमेशा किधर होती है, जिधर बल लगता है। तो सबसे पहले +q की वजह से इस पर लगने वाला बल, क्योंकि ये भी परीक्षण आवेश है, धनात्मक है, तो धन को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई आपकी E1। ठीक है, और ये वाला ऋण इस धन को आकर्षित करेगा, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई आपकी E2। ठीक है, अब यहां से इस बिंदु P की दूरी अगर हम देखें तो ये क्या निकलती है, देखो ये टोटल डिस्टेंस है r, ये है a, क्योंकि टोटल 2a है तो ये क्या बची a। तो अगर इस r में से इस a को मैं लेस कर देता हूं तो ये डिस्टेंस आ जाती है, तो दैट इज r - a। और यहां पर अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी निकल के आती है अपनी r + a। तो ये जनरल डायग्राम हम लोगों ने बनाया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डाइपोल के द्वारा। तो उसमें हम ये करते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले वही जो जनरल थ्योरी होती है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर दो आवेश है -q और +q, दोनों एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस हेतु बिंदु P पर परीक्षण आवेश की कल्पना की एंड सो ऑन, इस तरह से। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q आवेश के कारण जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो E1 लेंगे, तो E1 = kq या फिर 1/4πε0, दोनों लिख सकते हो, k भी लिख सकते हो, 1/4πε0 लिख सकते हो, kq/r², क्योंकि ये बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, kq/r²। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r - a का होल स्क्वायर। और क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है, इस साइड में। इस साइड में मतलब माइनस से प्लस की ओर, यही है ना। तो ये इधर की तो जाएगी माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो क्या आएगा, p कैप किसको प्रदर्शित करता है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को। और चाहे तो हम यू भी लिख सकते हैं bp के अंतरिक्ष। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसी तरह से हम -q आवेश के कारण देखते हैं। तो -q आवेश के कारण क्या होगा, E2 = 1/4πε0 q/r + a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी दिशा किधर है, इधर, प्लस से माइनस मतलब -p कैप। तो इसकी दिशा कहेंगे हम PA के अनुदिश।
दोनों पॉइंट्स की वजह से हमने बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता याद कर ली, एक तो प्लस Q की वजह से और एक माइनस Q की वजह से। तो अब बिंदु P पर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इक्वल्स टू E1 प्लस E2। ठीक है, तो E1 प्लस E2 की वैल्यू पुट कर देते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र जब निकालेंगे तो इक्वल्स टू, अब देखिएगा E1 ये है, E2 ये है, लेकिन E2 में साइन क्या चल रहा है, यहाँ पर माइनस, अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अब मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख रहा हूँ सिंपल, तो एक k लिख दिया, k q 1/r माइनस a का होल स्क्वायर 1/r प्लस a का होल स्क्वायर p कैप। इस p कैप का जो माइनस था ये माइनस यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो k q जो हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर r माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर p कैप। ठीक है, होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो जब होल स्क्वायर ओपन करोगे तो k q ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2ra अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर p कैप। ओके, अब इस जगह पर r स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या बचा आपका k q 4ra अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस यानी थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं इसके अंदर। तो मैनिपुलेशन क्या करते हैं, देखो k q इस 4ra को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, तो 2r इंटू 2a, तो ये हो गया आपका 2r इंटू 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर p कैप। ठीक है, क्यों तोड़ा हमने, क्योंकि q इंटू 2a मिलके p बनेगा, द्विध्रुव आघूर्ण लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि p इक्वल्स टू q इंटू 2a। और ये जो डिस्टेंस r है आपकी, ये वाली डिस्टेंस r, ये इस a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर लिखते हैं सिंस r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो a स्क्वायर को क्या मान लेंगे, नगण्य। तो a स्क्वायर को जब आप नगण्य मानोगे तो देखो k q इंटू 2a मिलके तो बन गया p, ऊपर बचा r और नीचे क्या, a स्क्वायर तो नगण्य हो ही गया, r स्क्वायर का स्क्वायर r4। ठीक है, ठीक है, तो एक r से q पर, तो फाइनली जो e निकल के आया अपना, फाइनली e क्या निकल के आया, e अक्षीय इक्वल्स टू 2kp बाय r3 p कैप। यानी इसकी जो दिशा होगी वो किसकी दिशा में होगी, द्विध्रुव की दिशा में। तो ये आपका अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, थैंक यू।